हेलो एवरीवन, माय नेम इज कुलदीप और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कंसेप्ट ऑफ लिबरलिज्म। लिबरलिज्म को हम तीन स्टेजेस में स्टडी कर सकते हैं। फर्स्ट स्टेज इज क्लासिकल लिबरलिज्म, जिसकी शुरुआत 17th सेंचुरी के एंड में होती है। दूसरी स्टेज मॉडर्न लिबरलिज्म, जिसकी शुरुआत 1880-1890 के आसपास शुरू होती है। और देन कंटेम्प्रेरी लिबरलिज्म, जिसकी शुरुआत 1970 और 80 के आसपास देखने को मिलती है। इन तीनों स्टेजेस के और भी बहुत सारे नाम हैं जो फर्दर हम डिस्कस करेंगे, मगर उससे पहले व्हाट इज लिबरलिज्म, उदारवाद क्या होता है। लिबरलिज्म एक ऐसी आइडियोलॉजी है जो कि एक इंडिविजुअल की मैक्सिमम लिबर्टी के प्रिंसिपल के साथ कमिटेड है। लिबरलिज्म जो है वो बोलता है कि इंडिविजुअल अपने आप को खुद रेगुलेट करेगा, स्टेट उसको डायरेक्ट नहीं करेगी। मैक्सिमम लिबर्टी जो है वो इंडिविजुअल के द्वारा एक्सरसाइज की जाएगी। उसकी पर्सनल लाइफ में स्टेट इंटरफेयर बिल्कुल भी नहीं करेगी, क्योंकि ये स्टेट के रोल को एक्सेप्ट नहीं करते। इसलिए क्लासिकल लिबरलिज्म को नेगेटिव लिबरल्स के नाम से भी जानते हैं, और साथ ही साथ इंडिविजुअल के ऊपर फोकस है, इसीलिए इनको इंडिविजुअलिज्म के नाम के साथ भी हम जानते हैं। लिबरलिज्म जो है वो बोलता है कि जो स्टेट है वो अथॉरिटेरियन जो अपना रोल प्ले करती है एक इंडिविजुअल की लाइफ में, वो प्ले नहीं करेगी। साथ ही साथ जो लिबरलिज्म है ये एनकरेज करता है लैंड ओनिंग के प्रिविलेजेस को, और साथ ही साथ जो लिबरलिज्म है वो ट्रीट करता है स्टेट को एज मींस, यानी कि एक इंडिविजुअल की डेवलपमेंट के लिए स्टेट एकमात्र जरिया है। क्लासिकल लिबरलिज्म के जो चीफ एक्सपोनेंट हैं उसमें सबसे पहले नाम आता है जॉन लॉक का, जो कि फादर ऑफ लिबरलिज्म है। देन जेरेमी बेंथम, जो कि फाउंडर हैं थियरी ऑफ यूटिलिटी के। देन एडम स्मिथ, जो कि फादर ऑफ इकोनॉमिक्स हैं, और इन्होंने लेसिसफेयर टर्म को कॉइन किया है। इसके बाद हम देखते हैं कि जो लिबरलिज्म है उसकी दो स्ट्रीम्स होती हैं, पहली इंडिविजुअलिज्म और दूसरी यूटिलिटेरियनिज्म। जो इंडिविजुअलिज्म है उसके हिसाब से जो एक इंडिविजुअल है वो एक रैशनल बीइंग है, यानी कि व्यक्ति एक समझदार प्राणी है। इसीलिए जो राइट्स है वो इंडिविजुअल्स के पास ही सिर्फ होने चाहिए। फैमिली, ट्रेड यूनियन, कॉरपोरेशन और स्टेट के पास कोई भी राइट नहीं होना चाहिए। इंडिविजुअलिज्म के जो चीफ एक्सपोनेंट हैं वो है जॉन लॉक और एडम स्मिथ। देन उसके बाद थियरी ऑफ यूटिलिटी या फिर यूटिलिटेरियनिज्म, इसके जो चीफ एक्सपोनेंट हैं वो है बेंथम। बेंथम जो है प्लेजर पेन थियरी की बात करते हैं यहाँ पर। उनके हिसाब से जो नेचर है उसने मैनकाइंड को दो सोवरन मास्टर के अंडर रखा है, प्लेजर एंड पेन। जो ह्यूमन बिहेवियर होता है वो कोशिश करता है कि प्लेजर को ऑब्टेन करे और पेन को वो अवॉइड करने की कोशिश करता है। यहाँ पर बेंथम बात करते हैं ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ द ग्रेटेस्ट नंबर। जो बेंथम है उनके हिसाब से पोइट्री और पुशपिन, पुशपिन एक गेम होता है बच्चों का, इन दोनों से जो प्लेजर मिलती है वो एक समान होती है, यानी कि किसी का लेवल ज्यादा या कम नहीं होता। अकॉर्डिंग टू बेंथम जो प्लेजर होती है उसको हम मेजर भी कर सकते हैं थ्रू हिडोनिस्टिक या फिर फिलिस्फिक कैलकुलस के थ्रू। 7 मेजर्स उन्होंने बताए हैं। नंबर 1 इंटेंसिटी, नंबर 2 ड्यूरेशन, नंबर 3 सर्टेनिटी या फिर अनसर्टेनिटी, नंबर 4 नियरनेस, नंबर 5 विकेंडिटी, यानी कि जो एक प्लेयर है क्या वो दूसरी प्लेयर को लीड करती है, नंबर 6 प्योरिटी, नंबर 7 एक्सटेंट। जो जेस मिल है इन्होंने क्वालिटी जो है क्वालिटी प्लेजर की बात की है, यानी कि जो बेंथम है उन्होंने बोला कि जो प्लेजर होती है वो सारी एक समान होती हैं। जेम्स जेस मिल जो है इनके फादर हैं जेम्स मिल। जेम्स मिल बेंथम के फ्रेंड थे, तो एक तरीके से जेम्स जेस मिल के जो बेंथम है अंकल लगते हैं। तो इन्होंने अपने अंकल को क्रिटिसाइज नहीं किया, बट बल्कि उनको एक तरीके से उनकी जो कमी है उसको दूर करने की कोशिश की है। यानी कि जेस मिल यहाँ पर ये बोलते हैं कि जो प्लेजर होती है वो जो पुष्पिन गेम खेलने से बच्चों को मिलेगी, वही प्लेजर हमें पोएट्री से नहीं मिलेगी। पोएट्री की जो प्लेजर मिलेगी उसका लेवल जो है एक अलग स्तर का होगा। तो यहाँ पर इन्होंने क्वालिटी प्लेयर की बात की है, एक तरीके से डिफरेंशिएट किया है प्लेयर को। सेकंड स्टेज जो है लिबरलिज्म की, दैट इज मॉडर्न लिबरलिज्म। यहाँ पर लिबरल्स ने स्टेट के रोल को एक्सेप्ट किया था, क्योंकि यहाँ पर इनके ऊपर सोशलिस्ट जो ग्रुप था उनका भी अब असर जो है
वो देखने को मिलना शुरू हो गया था। जो मॉडर्न लिबरल्स हैं इनको हम वेलफेयर स्टेट के नाम से भी जानते हैं। ऐसे लिबरल्स जिनको लगता था कि लिबरल्स ने बहुत ज्यादा चेंजेस किए हैं और इन्होंने क्या किया कि ये उन चेंजेस के अगेंस्ट चले गए और इनको नाम दे दिया गया कंजर्वेटिव या फिर राइटिस्ट इनको बोला गया। और ऐसे लोग जिनको लगता था कि जो लिबरलिज्म जो आइडियोलॉजी है ये बहुत ज्यादा प्रोग्रेसिव नहीं है, इनको बाद में लेफ्टिस्ट के नाम से जाना गया एंड देन फर्दर इनको ही सोशलिस्ट के नाम से भी जाना जाता है। इनके जो चीफ एक्सपोनेंट हैं इस सेकेंड स्टेज के वो हैं टी.एच. ग्रीन, एल.टी. होबहाउस, हैरोल्ड जे लास्की एंड आर.एच. टानी। टी.एच. ग्रीन जो हैं इन्होंने मोरल डायमेंशन जो है लिबरलिज्म उसकी बात की है और इन्होंने वेलफेयर स्टेट के कंसेप्ट को इंट्रोड्यूस किया है। जो कंसेप्ट है लिबरलिज्म का ये पॉलिटिकल साइड में डेमोक्रेसी को प्रमोट करने की बात करता है और इकोनॉमिक साइड में कैपिटलिज्म को प्रमोट करने की बात करता है। टी.एच. ग्रीन ने ही पॉजिटिव लिबर्टी का कंसेप्ट दिया था। जो पॉजिटिव लिबरल्स जो हैं सेकंड स्टेज वाले लिबरल्स वो इमानुएल कांत से प्रेरित हैं और जो टी.एच. ग्रीन है इनके हिसाब से जो ह्यूमन कॉन्शियसनेस होती है वो लिबर्टी से एक तरीके से अज्यूम की जाती है, यानी कि जो ह्यूमन कॉन्शियसनेस है वो लिबर्टी के बारे में बात करती है और जहां पर लिबर्टी आएगी वहां पर राइट्स की बात होगी और जो राइट होते हैं राइट्स हमारे वो स्टेट की डिमांड करते हैं। यानी कि यहाँ पर इन्होंने ये बताने की कोशिश की है कि स्टेट का रोल होता है क्योंकि इन्होंने स्टेट के रोल को एक्सेप्ट किया है। जो टी.एच. ग्रीन है वो बोलते हैं कि जो राइट्स होते हैं उनका मोरल ओरिजिन होता है। ग्रीन के अकॉर्डिंगली विल यानी कि इनके हिसाब से जो फोर्स है वो नहीं बल्कि जो विल होती है जो मर्जी होती है वो होता है बेस स्टेट का। ऐसे ही जो हैरोल्ड जे लास्की जो हैं उन्होंने अपनी किताब ग्रामर ऑफ लिबर्टी में बोला है कि स्टेट को राइट्स का सिस्टम मेंटेन करना चाहिए। लास्की के हिसाब से राइट एंड ड्यूटीज कोरिलेट करते हैं। इसके बाद थर्ड स्टेज है लिबरलिज्म की जिसको हम न्यू लिबरलिज्म के नाम के साथ जानते हैं। न्यू क्लासिकल लिबरल्स भी बोलते हैं, लिबर्टेरियनिज्म भी इसी का नाम है। ये जो थर्ड स्टेज है एक तरीके से ये रिवाइवल है क्लासिकल लिबरलिज्म का। ये जो स्टेज है यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि जो अर्लियर स्टेज थी यानी कि जो 17वीं सेंचुरी में हमें लिबरलिज्म देखने को मिलता था दोबारा से लिबरल्स ने वहीं पर पहुंचने की कोशिश की है। यानी कि इन्होंने जो सेकंड स्टेज है जहां पर स्टेट के रोल को एक्सेप्ट किया गया था उसको इन्होंने ओपोज किया है। इन्होंने वेलफेयर स्टेट के कंसेप्ट को रिजेक्ट किया है क्योंकि इनके हिसाब से जो एक इंडिविजुअल है उसको अपने तरीके से अपने बारे में सब कुछ सोचना चाहिए। जब वेलफेयर स्टेट का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस होगा तो एक तरीके से वो सोसाइटी के लिए अच्छा नहीं है, कहीं ना कहीं वो एक इंडिविजुअल की जो लिबर्टी होती है उसके ऊपर अटैक करता है। न्यू लिबरलिज्म के जो चीफ एक्सपोनेंट हैं उनमें एफ ए हायक, मिल्टन फ्राइडमैन और रॉबर्ट नोजिक का नाम हमें देखने को मिलता है। जो रॉबर्ट नोजिक है उन्होंने नाइट वॉचमैन का कंसेप्ट दिया था। एक तरीके से इनके हिसाब से स्टेट का रोल सिर्फ नाइट वॉचमैन का है, बाकी सारा कुछ इंडिविजुअल अपने बारे में डिसाइड करेगा। ऐसे ही जो एफ ए हायक हैं उनके अनुसार कोई ऐसे देश को स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ को मेंटेन करने में मदद नहीं कर सकता जो अपने देश के लोगों को देश के प्रोडक्शन से ज्यादा कंज्यूम करने में असिस्ट करते हैं। जो न्यू लिबरलिज्म है इसके हमें तीन प्रिंसिपल हमेशा देखने को मिलते हैं। वो है एलपीजी यानी कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस टॉपिक। थैंक यू वेरी मच।